हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला ब्रदर। आज मुझे ना हंसी आ रही है। मैं कल निकल रही हूँ सौराष्ट्र माँ मेलड़ी माँ के दर्शन के लिए। मोंगल माँ, मैंने सुना है कि मोंगल माँ मेलड़ी माँ यहाँ से कुछ 650 किलोमीटर अहमदाबाद में कहीं तो है। मैं जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे यूट्यूब पे जो भी मुझे जानते हैं, जो खास करके यूट्यूब से मेरे गुजरात से है, मुझे मेरा नंबर है व्हाट्सअप 9004441917, जो माँ का मेलड़ी माँ का मेन मंदिर है। जैसे गुजरात में सौराष्ट्र में आशापुरा का मंदिर है, आबू अंबाजी है, वैसे माँ मेलड़ी का मंदिर है। तो मैं तो जा ही रही हूँ, लेकिन अगर किसी को पता है तो ज़रूर मेरे व्हाट्सअप पे उसका फ़ोटो और एड्रेस भेजना। मैं तो जा ही रही हूँ जो करने। सबसे बड़ी बात चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी तो मैं निकली भी नहीं हूँ, अभी तो मैं सुबह निकलूँगी। क्योंकि क्या है मालूम है, मुझे अब मास्टर माइंड की पता चली ना कि ये जो सारा खेल शुरू से आज तक, शुरू से जब से मुझे नशा दिया जा रहा था तब से लेकर अब तक जो ये मास्टर माइंड ने गेम खेला है, इसमें आरिफ भी था, सब लोग थे मिक्स, लेकिन आरिफ का पूरा पूरा साथ जिसने तब दिया था और जो अभी तक दे रहा है। अभी आरिफ ने तो लोगों को मोहरा बनाया ही था, उसके बाद जिसने इस तरह का मोहरा बनाया है लोगों को, जिसके बोलने पे बनाया है, तो मतलब मास्टर माइंड को हमको सामने लाना है। देखिए, मैं तो अभी जानती भी नहीं हूँ कि कौन है ये, लेकिन एक बात है कि मतलब समझो जान के भी मैं अनजान हूँ, लेकिन ये है कि मुझे ये देखना है कि जो मेरे को पता चला है वो तीर निशाने पे लगता है कि नहीं लगता है, बस इतना बात करना है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। इंसान हमेशा अच्छा बनता है, ये करता है, मैंने हर बात को माफ़ किया, लेकिन जब बात जान पे आ गई तो अब क्या हो गया ना, ये खेल करना है मुझे ख़त्म। मैं 2 कारणों से जा रही हूँ। एक तो मैंने सुबह बताया आप लोग को कि कुछ ग्रुप वाले भी मुझसे बहुत नाटक किए हैं, दगाबाजी करते हैं। ये लोगों को भी सबक सिखाना है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जितने लोगों ने हरकत किया सबको सबक सिखाना है। उसके बाद जो लोग मुझसे काम कराते हैं, काम कराने के बाद मुझे पागल में गिनती करते हैं। मैं अपनी मेहनत ईमानदारी से करती हूँ, लेकिन ये ईमानदारी के बाद जो ये लोग मुझसे हरकत करते हैं कि मुझे पैसे देने के बाद उस चीज़ की कदर नहीं करने के बाद उसको, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं फ्रॉड हूँ। तो फ्रॉड तो हूँ नहीं, मैं तो सबकी चीज़ें वापस करूँगी। जैसे भी आपने मुझे काम दिया तो मैं आपके पैसे तो आपको वापस करूँगी, बोनस में भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो बोनस में जो मिलने वाला है वो देखिएगा। क्योंकि मुझे बुरा क्या लगता है मालूम है, अगर मुझे मैं आपके लिए अगर मैं मेहनत करूँ तो उस मेहनत पे अगर मुझे भी 2 पैसे का फ़ायदा होता है और आपको भी होता है तो बड़ी बात है। लेकिन जब कोई मेरे साथ ऐसी हरकत करता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। तीसरी बात, जितने लोगों ने मेरा नंबर ब्लॉक किया उन्होंने भी अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उनकी भी बैंड बजाने की उस बात का कि दोबारा विद्यार्थी के साथ जाए, आगे किसी के साथ ना रहे। और ये जो सारा खेल है ना, जो सारा खेल मुझे भी पता चला है ना, जो कल मेरे सामने आया है, ये मतलब बहुत बड़ा बात हो गया है। किसी एक इंसान ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि एक आरिफ शेख के बाद अगर दिमागदार इंसान बोलूँगी तो उस आदमी को बोलूँगी या उस औरत को बोलूँगी कि इन लोगों ने अभी तक इंसान को मोहरे समझ के रखे, खेल समझ के रखा है। डर नहीं है, ज़रा भी डर नहीं। ये तो हमारी पूरी टीम का थैंक यू, जो टीम मेरे साथ पूरा साथ दे रही है क्योंकि मैंने चारों तरफ आदमी छोड़ दिए थे। सबका थैंक यू। देखो, मुझे ना किसी की फ़ोटो वीडियो कहीं मिलती नहीं और ना मैं किसी के पीछे पड़ी हूँ। मैं अभी जो करने वाली हूँ वो बहुत बड़ा करूँगी। अरे अभी तो मैं निकली भी नहीं हूँ, अभी सबसे जान हलक में आ गई है। क्योंकि जिन लोगों ने गलत का साथ दिया था उन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि ये होगा। एक्चुअली हर कोई विद्या देवी के पास आना चाहता है, पहले भी यही हरकत हुआ था। हर कोई विद्या देवी के पास आना चाहता है, हर कोई प्रदीप धावारे बनना चाहता है। आरिफ शेख ने भी ऐसा किया था, उसको भाई नहीं बनना था, उसको भी कुछ और ही बनना था। हर कोई उसकी जगह लेना चाहता है, समझ रहे हो। एक बात बताऊं, उस इंसान का तो इस जगह से किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसको जो विद्या देवी ने प्यार किया वो दिल से किया है, समझ रहे हो। और उसकी जगह इस दुनिया में, मैं तो कह रही हूँ, अगर मैंने अपने भगवान के बाद अगर किसी को पूजा होगा तो उस आदमी को पूजा है। क्योंकि आज जो मेरी जान है, ये जो ज़िंदगी विद्या देवी जी रही है उसकी करामत। मैंने यही सवाल उनसे पूछा कि प्रदीप एक बात बताओ, आप वो इंसान हो जिसने मुझे डर की दुनिया से बाहर निकाला। नहीं तो मैं गेट के बाहर नहीं निकलती थी, मुझे ऐसा लगता कोई मार देगा मार देगा मार देगा। आप वो इंसान हो जिसने मेरे दिल का डर निकाला।
तो आप ऐसे कैसे आपने किया कि आपके सामने आरिफ शेख जैसा आदमी आके खड़ा हुआ और आपने छोड़ दिया? अरे आपको अच्छा खासा मौका मिला था उसको मारने का, काटने का, उसको गिरा के मारने का मौका मिला था आपको कि अरे मादरचोद भोसड़ी के, तो मुझे सवाल का जवाब दे कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने मेरे साथ इतना सब कुछ किया। अरे जो होता मैं देख लेती उसके बाद का, जरा असली चेहरे तो आते सामने कि उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। अभी मैंने सुना है, पता चला है कि मुझे उसका फ़ोन वोन कोई लग नहीं रहा है, किसी का फ़ोन उठा नहीं रहा है, डरपोक, मर गया कि जिंदा मालूम नहीं। मर गया रहेगा, खबर आएगी तो आई स्वे पूरी गोराई में मैं गरीबों को ना कम से कम अनाज बांटूंगी, ऐसी बात है। पूरी गोराई को खाना बना के खिलाऊंगी, भले 5,000 10,000 पब्लिक क्यों ना हो, ऐसे करूँगी। और ये जो मास्टरमाइंड का बात मेरे सामने आया है, ये खेल किसी ने बहुत अच्छा खेला था और सिर्फ कहते ना ये खेल जलन के हिसाब से खेला था कि आखिर ये विद्या देवी इतनी आगे कैसे बढ़ सकती है, ये ऐसे कैसे कर सकती है। हम लोग इसको इतना बार बार गिराते हैं, बार बार गिराने के बाद भी औरत कैसे खड़ी हो जाती है, ऐसी बात है। मेरी माता रानी मेरे साथ है, मैं जहाँ जा रही हूँ बहुत बड़ी जगह है और बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। और एक और बात, जितने लोग चाहते हैं बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं कि आप चाहो तो आपकी मर्ज़ी, मुझे कुछ मतलब नहीं। मैं तो अपने उद्धव भाई के लिए भी जा रही हूँ क्योंकि अब ये और इस काम में मेरा पूरा साथ मेरा सुल्तान जिन देगा। मेरे बोलने से पहले ही पूरे मौसम विभाग में अलर्ट कर दिया कि पूरे महाराष्ट्र में 5 तारीख से बारिश होगी। आप देख लीजिएगा, मेरे वहाँ जाते ही पूरे भारत में ज़बरदस्त बारिश होगी। इस काम में मेरा सुल्तान मेरा साथ देगा और मेरा सुल्तान उन सबको सज़ा देगा जितने लोगों ने अब तक ये फालतूगिरी की है, मास्टरमाइंड बनने की कोशिश की है। कोई नहीं बचेगा, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, मैं प्यार देती हूँ तो यहाँ से देती हूँ और सज़ा देती हूँ तो भी यहाँ से देती हूँ, ऐसी बात है। मैं खुले आम बोल रही हूँ। मैंने स्नेहा को, हाजिता को, विशाखा बहन को, सबको बहुत दिल से सिखाया, कभी किसी को सिखाने में कमी नहीं छोड़ी। अब तुम लोगों की गलती की सज़ा भी विद्या देवी पूरे दिल से देगी। हालांकि कोई सब लोग गलत नहीं है इसमें, लेकिन जो भी गलत है उनको सज़ा भी देगी और तुम लोगों को दिखाऊंगी कि जब एक अघोरी अपने आप पर आती है तो क्या होता है। अरे मुझे इस बात का दुख ही नहीं है। अरे जब मेरे अपनों ने मुझे मारने के लिए आदमी छोड़ दिए, का गाना सुना है ना, पूत कपूत सुना है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पूत कपूत नहीं निकला, लेकिन कहते ना पेट के जने माँ ने ही लोगों को मारने भेज दिया मुझे। क्या गलती थी मेरी? कुछ नहीं, बस पैसा। लोगों ने कर्जा खुद लिया। एक बात बताओ, लड़की की शादी हो जाती है ना तो लड़की पे कोई हक नहीं रहता है, वो अपनी ज़िंदगी खुद जीती है। अगर उस बात पे अगर इंसान ज़बरदस्ती करे ना हमको, तो ये गलत बात है। लेकिन इस बात का अब इस मामले को पूरा ख़त्म करना है मुझे, इस मामले को पूरी तरह से ख़त्म करना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चों की है, मेरे प्रदू की है। मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि हमने कभी किसी के लिए, मेरे मन में काला नहीं आया है, मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा है। मेरा भगवान जानता है। मैं यूट्यूब भी चलाती हूँ, मैंने लोगों को फ़ायदा भी दिया ना, जो फ़ायदा हुआ है ना लोगों का बहुत बड़ा हुआ है। हालांकि हमने 1-2 जन को और फ़ायदा दिया, लेकिन वो फ़ायदे के पहले थोड़ा सी के लिए वो लोग पीछे हट गए। जहाँ उन लोगों ने कहते हैं ना 25-30 लाख रुपए डाले, लेकिन 2-4 लाख के लिए पीछे हट के अपना तो लॉस किया, मेरा भी लॉस किया। मेरा लॉस नहीं है, मेरा पैसों के लिए मैं विद्या देवी नहीं है। मैंने क्या बोला, जहाँ विद्या देवी है वहाँ पैसे है, जहाँ पैसा है वहाँ विद्या देवी नहीं है। लेकिन जो लोगों को मैं कभी कभी मन दुखा के वापस भी करती हूँ ना, ये बात याद रखना, आगे की आने वाली ज़िंदगी में फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हम आपको इज्जत देते हैं। लेकिन ये बात सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये बात है चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी जो होने वाला है वो बहुत गंदा और बहुत बड़ा होगा, ये बात पक्का है। ये जो होगा, मैं क्या बोल रही हूँ, ज़िंदगी भर आदमी व्हील चेयर पर घूमेगा। मेरे प्रदू को व्हील चेयर पर घुमाना था ना, आरिफ की मनसा थी कि मेरा प्रदू व्हील चेयर पर घूमे। मैं लिख के लेती हूँ, मैं काड़ूबाई की कसम खाती हूँ, मेरे मांडरची काड़ूबाई, मेरी माहूरगढ़ की रेणुका माँ, और सच्चे दिल से विद्या देवी ने काला कपड़ा पहन के मेलड़ी माँ का दर्शन किया, मेलड़ी माँ का जप किया है, और 5.25 लाख इस बार काली माता का जप पूरा हुआ है। तो मेरे बॉम्बे आने से पहले वो इंसान जो भी है, सिर्फ वो इंसान नहीं, इंसान का जिसने साथ दिया, बातें सुन के जिन लोगों ने साथ दिया, वो सब व्हील चेयर पर जाएंगे, सब के सब व्हील चेयर पर जाएंगे, ये बात ज़रूर है, ऐसी बात है। जो होगा वो बहुत गंदा होगा। देखो मुझे बिल्कुल, मेरे को जो ये कहानी अभी क्या है, अजमेर से शुरू हुई थी। अजमेर में जा रही थी, गलती से एक आदमी, आरिफ का आदमी मेरे साथ आ गया था, पूरे रास्ते उसको गाली वाली दे रहा था। उधर ही से सारा नज़र रखना शुरू हो गया था मेरे ऊपर, मेरे प्रदू पे। मेरा प्रदू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ।
जब मेरे प्रभु को 18 मार्च को कांड हुआ था तो बाकायदा सबको पता था कि उस वक्त मैं ज़रा गुस्से में निकल गई थी, काड़ू भाई जाके बैठ गई थी। तो ये जिसने भी गेम खेला है, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, अगर ज़िंदगी भर के लिए वो आदमी ने भीख मांग के कटोरा भीख नहीं मांगा ना, विद्या देवी नाम की ने नंगा होके नाचेंगे सब लोग, नंगे होके, ये बात पक्की है। इस बार मैं पूरे मास्टरमाइंड को भी सज़ा दूंगी, क्योंकि हर किसी को शौक़ है विद्या देवी का भतार बनने का। अरे गांडू, तुम लोगों की शक्ल है क्या? हर कोई चाहता है प्रदीप धावारे बनना। तुम लोगों की शक्ल अकल है क्या? साले खुद की बीवियों को खुश रख पाते हो क्या? भड़े हुए भोसड़ी वाले मादर चोद लोग। हाँ, मैंने अक्सर देखा है, जिसको भी भाई बाप बनाया होगा ना, वो भाई बाप नहीं बनना चाहता, वो विद्या देवी के भोसड़े में घुसना चाहता है, उसकी चूट चाटना चाहता है, बस यही चाहता है। इनके गांड में इतना ही दम है, तो अब ये गांड का दम मैं निकालूंगी। एक एक आदमी लोग को देखती हूँ मेरे साथ गाड़ी चलाने जाते हैं, भोसड़ी के मादर चोद लोग। जिसका गाड़ी लेके जा रहे हैं, जो इंसान तुम पे भरोसा करके तुम्हारा गाड़ी दे रहा है, तुम उसी के गांड मारने को देखता, बुराई करते रहता है, ये किया वो किया। ये अरे क्या औरतें चाली करते हो यार, 2 पैसा मिल रहा है तुम्हारे, तुमको आया है क्या ज़बरदस्ती मैसेज पे मैसेज करना, बैठना करना? चुपचाप आए हो, गाड़ी चलाओ, भाड़ में जाओ, पैसा मिल रहा है ना तुमको। उस बात पे ध्यान दो ना, जिसको तुम लोग लेके गए हो, सामने वाले की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्या नहीं है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये बात पे क्या ध्यान रहे हो कि विद्या देवी अपने भाई पति से बात करी, बच्चों से बात करी, किससे बात करी, क्या कर सक रहे। मुझे ना ये कोई ज़्यादा अंदर घुसता है ना, मेरी गांड के अंदर घुसने लगता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये बात है। और उसके बाद अगर कोई भी इंसान, चाहे मेरे घर के काम वाले हो चाहे बाहर वाले हो, गलती करने के बाद अगर सॉरी बोलता है ना, तो मुझे सॉरी शब्द सुन के बहुत गुस्सा आता है, ये बात है। फिर मन करता है चमाट खींच के मारूं, फिर मैं सॉरी बोलती हूँ। साले गलती करके सॉरी बोलने से क्या गलती खत्म हो जाएगी? ये होता है क्या? हाँ, ऐसे नहीं होता है, ऐसी बात है। अभी तो सुल्तान जिन है, देखो जितने लोगों ने सुल्तान जिन लिया उनको फ़ायदा तो मिलेगा। मैं कितने लोगों को सिखा भी रही हूँ, लेकिन जितने लोगों को सिखा, जितने लोगों ने सिखा के इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, मैं देखो उनका क्या हाल करती हूँ। इस बार मैं वो करूँगी कि ना इंसान घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। इतना बड़ा काम होने वाला है, बस मज़ा देखो आप। जो होने वाला है बहुत गंदा और बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि मुझे गुस्सा आया है और मैं गुस्से को पूरी तरह से बाहर निकाल के दम लूँगी, क्योंकि जान पे बात आई है भाई, जान पे बात आई है। मेरी जान पे आया था, ठीक था, मेरी जान पे आया था तो मुझे बचाने के लिए मेरा पति आ गया था, लेकिन मेरे पति की जान पे आया तो उसको बचाने के लिए कौन आएगा? तो मुझे मास्टरमाइंड तो सामने लाना पड़ेगा ना। मास्टरमाइंड सामने कैसे आ जाएगा जब आदमी व्हील चेयर पर घूमेगा? ये बात है। देखो क्या होता है, बस 24 घंटे वेट और उखाड़ लेना। जितना नारियल फोड़ना है फोड़ लेना, जितना कहते हैं ना पूजा करना है कर लेना, जितना सुल्तान जिनको मनाना है मना लेना। ये बात पक्की है कि अगर मैं तुम्हारा अच्छा कर सकती हूँ ना, मैं तुम्हारा बिगाड़ भी सकती हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बात बता रही हूँ, रास्ता रोक के दिखा लेना, विद्या देवी शान से जाएगी, शाम से आएगी। मैं मरने से नहीं डरती हूँ, मैं कभी भी घर से निकलती तो ये नहीं सोचती कि मैं घर वापस आऊँगी कि नहीं आऊँगी, लेकिन तुम सबकी बैंड तो बजा के आऊँगी, बस बात खत्म। जय माता दी। और 2 गलत लोगों का साथ, तुम लोग खुद अपनी करनी कबूलोगे, ये देख लेना, पक्का मेरा वादा है, खुद करनी कबूलोगे, ये वादा है मेरा। बस